देखो इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 फाइटर जेट। कौन सा फाइटर जेट किस देश के पास है और किस फाइटर जेट की कितनी क्षमता है। ये सारी चीज़ें मैं इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए, पहले तो ये समझिए आपके एवोल्यूशन ऑफ जेट फाइटर ये क्या होता है कि जैसे समय के साथ जो फाइटर जेट है ना, वो नए नए तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से विकसित होते गए। ये वैसा ही सिस्टम है जैसे पहले आपके 2G मोबाइल आता था, फिर 3G हुआ, ठीक है, फिर आपके 4G हुआ, फिर 5G। अभी कौन से चल रहे हैं? 5G मोबाइल चल रहे हैं। उसी प्रकार से ये फाइटर जेट का भी एक जनरेशन चलता है। जैसे पहली जनरेशन के जो फाइटर जेट थे ना, वो उतने एडवांस नहीं थे। वहीं दूसरी जनरेशन के थोड़े से और एडवांस थे। तीसरी जनरेशन के उससे ज़्यादा एडवांस थे। फोर्थ जनरेशन थोड़ा उससे ज़्यादा एडवांस थे। फिफ्थ फिफ्थ ऐसी जनरेशन आई है कि जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड हैं। और वहीं आपके सिक्स्थ जनरेशन का जो कि सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है, उसका भी मैं डिस्कस करूंगा, जो 2022 में यूएस वायुसेना में शामिल किया गया। सिक्स जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास ही है। भारत के बारे में बता दूं तो भारत अभी तक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट पर भी नहीं पहुंचा है। अभी भारत राफेल का इस्तेमाल करता है, जो कि आपके कहें तो चौथी और पांचवी जनरेशन के बीच का फाइटर जेट है। आगे देखिए, एक जो फाइटर जेट है वो है आपके F-22 फाइटर जेट, जो आपके किसके पास है? ये है आपके यूएसए के पास है। F-22 इसका जो निर्माण हुआ था वो 2005 में हुआ था। इस फाइटर जेट की एक विशेषता है कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड है, मतलब रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये रडार जो आपके रेज यानी किरणें भेजती है, उसको पकड़ने के लिए ये उसको दूसरी दिशाओं में डाइवर्ट कर देता है। तो इस कारण से ये कैसा फाइटर जेट है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है, यानी रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसका मतलब स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले जितने भी फाइटर जेट हैं वो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं, ठीक है। और अपना जो राफेल है जो फ्रांस से मंगाया है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है उतना। वहीं आपके इस फाइटर जेट का आपके बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम है। एवियोनिक्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। जो आपके इसका जीपीएस रडार वगैरह जो भी है, इसका जो स्क्रीन प्ले बॉडी का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं वो सब एकदम बेहतर एडवांस तरीके से काम करते हैं। दूसरा जो फाइटर जेट है वो है आपके सुखोई 57। इसका जो निर्माण है आपके 2018 से 2020 के बीच में हुआ था। किसने किया था? आपके रूस ने किया था। एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी जिन भी फाइटर जेट में है वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं। हाइपरसोनिक इसमें मिसाइल लगे होते हैं जो कि ध्वनि की गति से 5 गुना चलते हैं। ये इस तरीके से मिसाइल छोड़ सकता है। डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। कौन सा? सुकोई 57। किस देश के पास है? रूस के पास। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आपके F-35 लाइटनिंग। जो F-35 फाइटर जेट है ये किसके पास है? ये यूएसए के पास है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। इसका जो निर्माण है वो 2015 में हुआ था। मल्टी रोल क्षमता उसके साथ साथ आपकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड फाइटर जेट है। सिंगल इंजन फाइटर जेट है। देखो, मल्टी रोल का मतलब ये है कि ये ज़मीन पे भी वार करेगा और आसमान में अगर कोई फाइटर जेट उड़ रहा है तो उसको भी एकदम ख़त्म करने का काम करेगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी में आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि रडार की पकड़ में नहीं आते। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आपके राफेल, जो कि आपके डसॉल्ट राइफल यानी डसॉल्ट कंपनी ने बनाया था, फ्रांस की ने, जो कि आपके 2001 में ये बना था। 2001 में। इससे पहले आपके ये जो डसॉल्ट कंपनी वो मिराज फाइटर जेट बनाती थी। ये आपके मल्टी रोल क्षमता वाला फाइटर जेट है। मल्टी रोल का मतलब है कि धरती पे भी वार करेगा, यानी कोई धरती पे आपके कोई टैंक है, शिप है तो उस पर भी वार करेगा, और आसमान में अगर कोई दुश्मन का फाइटर जेट है उसको भी आपके ख़त्म करने का काम करेगा। इस फाइटर जेट की एक खासियत है कि ये अपने साथ बहुत सारे हथियार ले जा सकता है। देखो यहाँ देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल लगी हुई हैं इसके अंदर। आपकी ये हैमर मिसाइल लगे हुए हैं। इसका आपके बेहतर आपके जो एवियोनिक्स सिस्टम है वो भी आपके काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आपके यूरो फाइटर टाइफून।
यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट, जो कि आपके ब्रिटेन, जर्मनी और इटली और स्पेन ने संयुक्त रूप से इसको बनाया था। 2003 में इसको बना दिया गया था। अत्याधुनिक इसमें एवियोनिक्स है, मल्टी रोल क्षमता का फाइटर जेट है। अब देखो ये स्टील्थ वाले नहीं हैं, तो ये फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं। मल्टी रोल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, धरती पे भी वार करेगा और आसमान में भी वार करेगा। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आप चैंगदू J-20 फाइटर जेट, जो कि आपके है चाइना का फाइटर जेट है। इसका निर्माण हो गया था 2017 में। ये भी आपके स्टील्थ डिज़ाइन वाला फाइटर जेट हैं। देखो, तीन देशों के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट हैं, अमेरिका के पास, रूस के पास और चीन के पास। इन देशों के अलावा किसी भी देश के पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट नहीं हैं। भारत अपने एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट पे काम कर रहा है, जो कि 2035 तक बताई जा रही है कि 2035 तक आपके जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाएगा। और जब तक भारत पूरा होगा तब तक वो जाने कौन सी जनरेशन पे पहुंच चुके होंगे, छठवीं सातवीं जनरेशन पे पहुंच चुके होंगे अमेरिका वाले। इसीलिए भारत इस मामले में चीन से भी और यूएस, रसिया से भी काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आपके F-15 फाइटर जेट, जो कि आपके ईगल सेकंड। इसका विकास हुआ था यूएसए में, निर्माण हुआ था 2021 में। ये जो फाइटर जेट है आपके अपने साथ आपके भारी हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। आधुनिक एवियोनिक्स है, डबल इंजन वाला फाइटर जेट है ये। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आपके MiG-35। कौन सा? MiG-35। ये इसका विकास किया था रूस ने और ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 में इसका विकास किया था। मल्टी रोल क्षमता रखता है, डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। ये वाला है, ये वाला डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। अपने साथ आपके भारी हथियार ले जाने के लिए कैपेबल हैं ये जो MiG-35 फाइटर जेट हैं। हमारे देश का भी एक फाइटर जेट टॉप 10 फाइटर जेट की लिस्ट में है, उसका नाम है तेजस, जो कि आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। तेजस जो कि आपके 2022 में ये आपके बन गया था। 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल भी कर लिया था। इसकी खासियत है कि हल्का फाइटर जेट है, आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम है, ज़मीन पे भी और आसमान में भी हमला करने में सक्षम है। देखो, इस प्रकार से इस फाइटर जेट में मिसाइल लगी रहती हैं। ये जो पीतल की सी मिसाइल हैं वो हैं आपके हैमर मिसाइल हैं। उसके बाद ये और भी रहती हैं, इसमें गाइडेड मिसाइलें भी रहती हैं बहुत सारी। तो इस तरीके से फाइटर जेट काम करता है। नेक्स्ट जो फाइटर जेट है वो है आपके JF-17 थंडर। ये इसका विकास है पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त मिलकर के किया था। कब किया था? 2017 में, 2007 में। हल्का है, सस्ता और मल्टी रोल फाइटर जेट है। ऐसा अपना जैसे तेजस है उसी के जैसा ये। अब देखो, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं फाइटर जेट की। तो देखो, सुखोई स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है, F-22 स्टील्थ वाला फाइटर जेट है। वहीं आपके चाइना का ये चैंगदू J-20 जो कि आपके स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है। यानी तीन देशों के पास फिफ्थ जनरेशन के स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट है, यानी रूस, अमेरिका और चाइना। भारत इस रेस में काफ़ी पीछे है। फ्रांस जो कि आपके फिफ्थ जनरेशन पे भी काम कर रहा है, वो जल्दी ही इसको पूरा कर लेगा। बाकी जितना भी इनका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो रूस का जो सुखोई 57 है उसकी स्पीड है मैक 2 की स्पीड है, यानी ध्वनि की गति से 2 गुना। वहीं आपके F-22 जो अमेरिका के पास है, इसकी स्पीड है आपके मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना। वहीं आपके F-35 की स्पीड है 1.6 यानी ध्वनि की गति से 1.6 गुना। और आपके जो चाइना वाला है चैंगदू, इसकी जो स्पीड है 1.7 मैक। इनका जो निर्माण वर्ष है वो भी देख लो, 2018, 2015, 2005 और 2019। ये 2019 वाला ये लेटेस्ट है, जो कि आपके सुखोई 57 जो रूस ने बनाया था। अभी 2022 में अमेरिका ने सिक्स्थ जनरेशन का फाइटर जेट, यानी भारत में अभी कौन सा है, राफेल, जो फ्रांस से मंगाया, वो लगभग आपके 4 और 5th जनरेशन के बीच का है, उसको 4 का ही मानते हैं। अमेरिका की सेना में, वायुसेना में 2022 में ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट शामिल हो गया, जिसका नाम है B-21 रेडर। ये एक विशाल बॉम्बर है 6th जनरेशन का। दुनिया में इसकी जो मिसाइलें हैं कहीं भी हमला कर सकती हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से आपके विकसित है, यानी रडार की पकड़ में नहीं आता ये। ठीक है, ये जो फाइटर जेट है B-21, इसकी मैं बात नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए इतना जानकारी आपके लिए दे रहा हूँ। आगे